हेलो दोस्तों, मैं हूं एन मलिक गाइड। मैं आज आपके सामने कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका पर्यावरण का पाठ नंबर 4 हमारा भोजन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपके घर में खाने में क्या क्या बनता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, पूड़ी, राजमा, कढ़ी आदि। ये सब आपके घर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाना खाने से हमें निम्न में से कौन कौन सा लाभ होता है? उसके सामने सही का निशान लगाएं। शरीर को शक्ति मिलती है? हाँ, मिलती है। शरीर में बेचैनी होती है? नहीं, भोजन करने से बेचैनी। शरीर स्वस्थ रहता है? हाँ, स्वस्थ रहता है। शरीर कमजोर होता है? नहीं। शरीर रोगों से मुक्त रहता है? हाँ। शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती? नहीं, मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शरीर तरोताज़ा रहता है? हाँ, शरीर तरोताज़ा रहता है। शरीर में वृद्धि होती है? हाँ, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम कुछ भी खाएं, दाल, चावल, फल, पनीर आदि, ये सब भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 हो गया। चौथा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विटामिनों को लिखिए जो हमें प्राप्त होते हैं और वे हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तालिका के अनुसार लिखिए। अब इनमें विटामिन किससे प्राप्त होता है? शरीर में क्या काम करता है? विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है? पपीते से, आम से, गाजर से आदि में होता है। ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, जीवाणुओं से लड़ने के लिए विटामिन ए होता है। विटामिन बी दूध, दही, अंडा, सफ़ेद चीज़ों में मिलता है। ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है। विटामिन सी बेर, अमरूद, खट्टे फलों में आदि। खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। विटामिन डी धूप का सेवन, पनीर, मछली, अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है। ये हमारे शरीर में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए होता है। विटामिन ई गाजर, कद्दू, मछली, ये मांसपेशियों में को मजबूत करने के लिए होता है। विटामिन डी। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ का नाम और वो कहाँ से प्राप्त होता है, तालिका में लिखिए। खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ का नाम। ये खाना किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, अनाज, दलहन, फल, सब्जी, दूध, घी, मक्खन, अंडा। ये सब हो गया भोज्य पदार्थ कहाँ से होते हैं हमें प्राप्त। जैसे दाल, रोटी पौधों से प्राप्त होती है, ये अनाज है। चावल, रोटी ये पौधों से प्राप्त होती है, ये अनाज है। दाल पौधों से प्राप्त होती है, ये दलहन है। फल पौधों से प्राप्त होता है, ये फल और सब्जी में आएगा। हरी सब्जी पौधों से प्राप्त होती है, ये सब्जी और फल में आएगा। दूध, घी जानवरों से प्राप्त होता है, ये जानवरों में आएगा। मीट, चिकन ये जानवरों से प्राप्त होता है, जानवर और पक्षियों से प्राप्त होता है, ये जानवरों में आएगा। जानवर। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से नहीं प्राप्त होता है? इसमें शहद प्राप्त नहीं होता, सूखे मेवे, फल। कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होता है? वनस्पतियों से, ये वनस्पति है, इनसे कौन सा? शहद, सूखे मेवे, फल, हरी सब्जियां। वनस्पतियों से
सूखे मेवे भी प्राप्त होते हैं, फल भी प्राप्त होते हैं, हरी सब्जियां भी प्राप्त होती हैं। शहद नहीं होता, शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। शहद जो है वो मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। मक्का, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूं, आलू, चावल, जड़ों वाली सब्जियां आदि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें आ गया नितिन को फुटबॉल खेलने के बाद थकान महसूस होती है। एक लड़का है नितिन, उसे फुटबॉल खेलने के बाद थकान महसूस होती है। उसे निम्न में से कौन सा आहार लेना चाहिए इससे उसे जल्दी से ऊर्जा मिल सके? उसे चीनी लेनी चाहिए, पनीर लेना चाहिए, घी लेना चाहिए या बादाम? बादाम ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। कोष्ठक में दिए गए वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। जैसे वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। वनस्पतियों से प्राप्त होते सोयाबीन तेल, सरसों, सूखे मेवे, नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी आदि। जंतुओं से दूध, पनीर, मांस, घी, ये जंतुओं से हमारे प्राप्त होते हैं, जो भी जंतु होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन सा काम वसा द्वारा होता है? सही का निशान लगाइए। ऊर्जा का भंडारण करना वसा द्वारा होता है। शरीर के तापमान को बनाए रखना, रक्त संचार को बनाए रखना, ऊर्जा का संचारण करना वसा का होता है। जब हम उपवास करते हैं तब हमें काम करने की ताकत इनमें से किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, रेशेदार भोज्य पदार्थों से, वसा से, इनमें से कोई नहीं। वसा से, हमें वसा से ऊर्जा प्राप्त होती। यदि हम निम्न में से प्रत्येक वस्तु को 100 ग्राम वजन के साथ जांचते हैं तो निम्न में किस में सबसे कम वसा होगी? घी में, आम में, बादाम में, आलू के चिप्स में। आम में सबसे कम वसा होगी, इन सब में ज़्यादा वसा होगी। शरीर में अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है। इसे कारण सहित लिखिए। जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, इसे कारण सहित लिखिए। शरीर में अधिक गर्मी पैदा करने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो वसा से पूरी होती है। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के भोजन में अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है। जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनमें वसा की आवश्यकता अधिक पड़ती है। खनिज तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर को रोग मुक्त रहने के लिए, हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारा शरीर रोग मुक्त रहे, इसके लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें रेशेदार भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में क्यों खाना चाहिए? हमारी पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने, वसा में शुगर लेवल को नियंत्रित रखने, हृदय रोग, कैंसर आदि से बचने में ये सहायक होते हैं। कौन? ये रेशेदार भोज्य पदार्थ।
रेशेदार भोज्य पदार्थों के मुख्य स्रोत क्या हैं? अब ये रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं, इनके मुख्य स्रोत क्या क्या है? गेहूं का चोकर, सूखी अंजीर, अमरूद, सेब, अनार, खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, बादाम आदि, ये सब रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं। अब ये देखिए नीचे दिया गया, नीचे 2 थालियां दी गई हैं, इसमें कुछ भोजन परोसे गए हैं। आप उन थालियों में अन्न कौन सा भोज्य परोसेंगे जिससे सभी पोषक तत्वों से भरी हुई एक थाली तैयार हो? अब ये 2 थालियां, इनमें कौन सा ऐसा आप तत्व रखेंगे जिससे ये पूरी थाली कंप्लीट हो जाए? इसमें हम रखेंगे थाली ए और बी। थाली को संयुक्त बनाने के लिए आप क्या क्या जोड़ेंगे, क्यों? जैसे थाली ए है, थाली बी है। थाली ए में विटामिन युक्त भोजन होगा, ये इसमें सलाद, गुड़, चावल, मट्ठा आदि लगभग सभी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होंगे इस वाली थाली में। थाली बी में प्रोटीन युक्त भोजन होगा, इसमें सलाद होगी, गुड़ होगा, मट्ठा होगा आदि। इसमें भी सभी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होंगे, इसमें सभी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होंगे। अब ये आ गया हमारा लौंग आ गया। लौंग में क्या है हमारा भोजन में? लौंग। बूझो तो जाने। अब बूझो तो जाने, इसमें पहेली है, इसका पढ़ के बच्चों को आंसर देना है कि ये क्या चीज़ है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ? ये क्या चीज़ है? ये काली मिर्च है, काली मिर्च है। अब आ गई ये लौंग। कील जैसी दिखती हूँ मैं, पर मैं एक कली हूँ, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, बोलो बोलो कौन हूँ मैं हूँ लौंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।